ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं और 7वां अध्याय है जिसके हम श्लोक संख्या 17 तक का श्रवण कर चुके हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, हे अर्जुन, जो 4 प्रकार के भक्त हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ जो भक्त है वो भक्ति वाला ज्ञानी है। क्या है? वो ज्ञानी भक्त है और वह जो ज्ञानी भक्त है उसको मैं बहुत प्रिय लगता हूँ और मुझे भी वह ज्ञानी भक्त बहुत प्रिय लगता है। तो आज हम श्लोक संख्या 18 का श्रवण करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उदार हृदय वाले हैं या जिन्होंने मेरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को मैं अपने समान ही मानता हूँ और वह व्यक्ति भक्ति करता हुआ अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। तो आइए श्लोक संख्या 18। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उदारः विशाल हृदय वाले, सर्वे सभी व्यक्ति, एव निश्चय ही एते यह कह रहे, यह विशाल हृदय वाले सभी ज्ञानी व्यक्ति। तो लेकिन आत्मा एव, इन ज्ञानी व्यक्तियों की आत्मा क्या है? आत्मा एव मेरे समान ही है। मैं मेरे मत में, मेरे मत में मेरे समान ही है। आस्थित है, स्थित, स वह ही, निश्चय ही, युक्त आत्मा, कह रहे भक्ति में तत्पर रहते हैं ऐसे व्यक्ति। विशाल हृदय वाले, जो उदार हृदय वाले व्यक्ति हैं, वह ज्ञानी हैं और हर वक्त मेरी भक्ति में ही तत्पर रहते हैं। माम, मुझको ही, एव निश्चय ही, अनुत्तमाम, परम सर्वोच्च, सबसे बड़ा गतिम, लक्ष्य, उनका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होता है? मुझे ही प्राप्त करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि निस्संदेह जो उदार हृदय वाले व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, उसे मैं अपने समान ही समझता हूँ। वह मेरी दिव्य भक्ति में रहकर ही अपने परम उद्देश्य को प्राप्त करता है। भाई श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि जो व्यक्ति कम ज्ञानी है वो भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार हृदय वाले व्यक्ति, चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए, वह महात्मा कहलाता है और वह भक्त अपनी भक्ति के बदले में भगवान से कुछ चाहता है और भगवान उसकी भक्ति को स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का आदान प्रदान होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की इच्छा करते हैं, किंतु जब उन्हें वो प्राप्त हो जाता है तो वो इतने मगन हो जाते हैं कि भगवान की भक्ति करने में लग जाते हैं। लेकिन ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य केवल प्रेम और भक्ति से ईश्वर की सेवा करना है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना एक पल भी नहीं रह सकता है। इसी प्रकार भक्त परमेश्वर भक्त को बहुत चाहते हैं और वह भक्त उस परमेश्वर से अलग नहीं हो पाता है और न ही भगवान उसे अपने से अलग कर पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जितने भी भक्तगण हैं सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं उन भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानता। मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता हूँ। मेरे तथा जो ये शुद्ध भक्त हैं, इनके बीच में हमेशा घनिष्ठ संबंध बना रहता है। वह संबंध कभी कम नहीं होता। इसलिए जो ज्ञानी हैं, शुद्ध भक्त हैं, वह कभी भी अध्यात्म भक्ति से दूर नहीं होते हैं।
इसलिए वह मुझे बहुत प्रिय हैं। ऐसा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। दर्शकों, साधकों, अवश्य आप श्रीमद् भगवद गीता को सुनिए। आप जितनी बार भी सुनेंगे, देखिए इसमें से आपको गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होगी। और हमारे ये जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों का ज्ञान हमें अपने बच्चों को भी बताना चाहिए कि हमारे कौन से धर्म ग्रंथ हैं, किस धर्म ग्रंथ का क्या उद्देश्य है। हर ग्रंथ का उद्देश्य है कि मानवता, वह मानवता की शिक्षा देते हैं। तो हमें अपने बच्चों को भी मानवता की शिक्षा देनी है, सत्य का आचरण करवाना है, उन्हें बताना है कि हमेशा सत्य का आचरण करिए, कभी भी झूठ मत बोलिए। यदि हम सत्य का आचरण करेंगे और अपने ईश्वर को एक सेकंड के लिए भी यदि हम स्मरण कर लेंगे, तो ईश्वर की जो कृपा है वो हम पर बनी रहेगी और हमारे बच्चे हर कार्य में सफल होंगे। धन्यवाद।